मौजूद है भवानी खेड़ा में और भवानी खेड़ा में तमाम यहाँ पे जो विधायक है, जो सांसद हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उनकी आज मीटिंग थी कार्यकर्ता और हमारे साथ तेलूराम जांगड़ा जी मौजूद हैं। आज आप यहाँ प्रभारी बन के पहुँचे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? लंबी चौड़ी यहाँ पे एक सभा है विधायकों की, कैसे नैया पार लगेगी? कहीं भगदड़ तो नहीं बचने वाली है बीजेपी की तरफ की? आप वो गलती तो नहीं दोहरा रहे? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो संयम से और सहनशीलता से काम करता है। हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मचेगी। दुल्हा तो बारात में एक ही होता है, उसको टिकट दे के बेचेंगे। सारे साथी तन मन धन से उसकी मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। कितनी अच्छी बड़ी मीटिंग हुई, सभी यहाँ लोग पहुँचे हैं। टिकट सबको चाहिए, मिलेगी एक को क्या? हर कैंडिडेट को हमने परफॉर्मा दिया है, वो भर के परफॉर्मा हमारे पास जमा हो जाएगा। हम हाईकमान को भेज देंगे, वहाँ से जो भी प्रभारी लग के आएगा वो ड्यूटियाँ हमारी बांट दी गई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी बार बदलाव के मूड में कांग्रेस भी? राहुल गांधी के एक तो बयान हमने देखे, उन्होंने कहा है कि पहले शादी वाले घोड़े रेस में लगा देते, रेस वाले घोड़े शादी में लगा देते, जबकि बोरा ऐसा नहीं होगा। और एक बात उन्होंने कहा 2 बार चुनाव हार का उनको टिकट नहीं मिलेगी, ये भी उनका एक बयान है। अब की बार बंटवारा बंदर बाट खत्म है। अब की बार जो साथी काम करेगा धरातल पे वो आगे आएगा और उसी को टिकट मिलेगी। अंदरूनी कलह के बारे में क्या कहेंगे? जैसे शैलजा हुड्डा का 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। शैलजा का और हुड्डा जी का कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है, वो उनका आपस का वो है। ये कहते हैं मतभेद हो सकता है, मनमुटाव नहीं होगा। आपको लगता है सारे यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले खड़े हैं? हाँ। ये बाद में एक रह पाएंगे क्योंकि सबकी इच्छा है विधायक बनने की, टिकट मांगने की, सबकी सब। देखो, प्रजातंत्र में अधिकार तो सभी को है टिकट मांगने का। टिकट तो एक ही है, एक को ही मिलेगी और हाईकमान जिस पे भरोसा करेगा वही चुनाव लड़ेगा और पूरे सभी साथ देंगे उसका। यहाँ का कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेगा। यार कसम ठुआई दी सबने, भाई एक आदमी को टिकट मिलेगी और बाकी को लुक गया तो उन्हें करता काट के रमा इकट्ठे। तो गए 50 ये करीब होंगे 74। बड़ी बात है, यहाँ से 74 फार्म भवानी खेड़ा से विधायक, यानी कि 74 विधायक भवानी खेड़ा में तैयार खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। दिन बाकी है, आज का दिन अभी बाकी है। हाँ, 74 विधायक हैं जिससे होता है कि भवानी खेड़ा कितनी सेफ सीट है कांग्रेस के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में सरकार है, ये आने आ रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आप मौजूद है भवानी खेड़ा में और भवानी खेड़ा में तमाम यहाँ पे जो विधायक है, जो सांसद हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तमाम यहाँ पे जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी आज मीटिंग थी कार्यकर्ता और हमारे साथ तेलूराम जांगड़ा जी मौजूद हैं। उनसे जानेगा आज प्रभारी बन के यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या पर्पस था और क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को जमारी सौंपी गई है, सारी बात इनसे करेंगे। जांगड़ा साहब का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद लांबा साहब, आपके सभी चैनल के दर्शकों को हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो फार्म भरे, जो चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप यहाँ प्रभारी बन के पहुँचे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? लंबी चौड़ी यहाँ पे एक सभा है विधायकों की, कैसे नैया पार लगेगी? कहीं भगदड़ तो नहीं बचने वाली है बीजेपी की तरफ? पिछली बार मैं मनोहर बोल रहा हूँ, 75 का नारा था और 40 नीचे आके रुक गए थे। इसी तरीके से ही वो बीजेपी ने गलती की, आप वो गलती तो नहीं दोहरा रहे? देखिए, हमारे जो कांग्रेस का वर्कर जो कार्यकर्ता है उसको सबको टिकट मांगने का अधिकार है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो संयम से और सहनशीलता से काम करता है। हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मचेगी। जिस भी साथी को हाईकमान टिकट दे के भेजेगा, दुल्हा तो बारात में एक ही होता है, उसको टिकट दे के भेजेंगे। सारे साथी तन मन धन से उसकी मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आने वाले समय में जो भी हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और हरियाणा की कहावत का आपने पता ही है, सरकार बनेगी जब ही कुछ किसी को मिलेगा। हमारी सरकार में, और हम बीजेपी की तरह नहीं हैं
कि किसी को चेयरमैन ही ना दें, किसी को कोई मेंबर ना बनाएं। कांग्रेस पार्टी की जब पिछले 10 साल में सरकार थी, हमारे बहुत से चेयरमैन और मेंबर बने थे लोग जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको पदाधिकारी जो आने वाला चीफ मिनिस्टर वो सारे काम करके देगा। जी, आप कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, आज भी अच्छी खासी जिम्मेदारी अब हरियाणा में जा रहे हैं। तमाम यहाँ पे जितने लोग हैं सबका जिम्मेदारी क्या सौंपी गई है, किस लिए यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इतने कीमती समय में यहाँ से इतनी अच्छी बड़ी मीटिंग हुई, सभी यहाँ लोग पहुँचे हैं, लगभग शायद 20-25 के पार होंगे यहाँ पे जो फार्म भर चुके हैं। कैसे हैंडल किया और इन लोगों की क्या शिकायतें रही हैं और क्या इनको टिकट सबको चाहिए, मिलेगी एक को क्या? सभी साथियों को हक है टिकट मांगने का। उनको हमने दिशा निर्देश आज क्या दिया है, हमारे जो बूथ पे जो हमारे इंचार्ज होंगे, जो बूथ एजेंट बनेंगे, जो कौन टेबल पे बैठेगा, कौन कैंडिडेट है, गांव में कौन कौन हमारे वर्कर हैं, उनके सबके लिस्ट हर कैंडिडेट को हमने परफॉर्मा दिया है। वो भर के परफॉर्मा हमारे पास जमा हो जाएगा, हम हाईकमान को भेज देंगे। वहाँ से जो भी प्रभारी लग के आएगा वो ड्यूटियाँ हमारी बांट दी गई हैं। और हम एक सुझाव मांग रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, आम लोगों से, कि आपके गांव में क्या समस्या है, आने वाली सरकार जो हमारी कांग्रेस की है वह क्या करे, गांव में सुविधा मिले। तो इसलिए हमने वो आज ड्यूटियां लगाई हैं। 20-20 बूथों के एक कैंडिडेट को दिए हैं और वो पूरे हल्के में काम करना चाहे तो पूरे हल्के में करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी दीपक बावरिया जी, उन्होंने जो हमारी ड्यूटी लगाई है उसी आदेश पे, उनके आदेश के अनुसार हमने दिशा निर्देश सभी साथियों को दिए हैं और वो उस पर काम करने को तैयार है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी बार बदलाव के मूड में कांग्रेस भी? राहुल गांधी के 1-2 बयान हमने देखे, उन्होंने कहा है कि पहले शादी वाले घोड़े रेस में लगा देते, रेस वाले घोड़े शादी में लगा देते थे, अब की बार ऐसा नहीं होगा, रेस वाले रेस में जाएंगे, शादी वाले शादी में रहेंगे। और एक बात उन्होंने कहा 2 बार चुनाव हार का उनको टिकट नहीं मिलेगी, ये भी उनका एक बयान आया। देखिए वो तो हाईकमान का काम है, लेकिन हमारे को सख्त दिशा निर्देश हैं कि सर्वे होंगे, 4 सर्वे होंगे, एक सर्वे हो चुका, दूसरा सर्वे अंदर है, उसके बाद जो इनमें से जो स्क्रीनिंग के बाद जो में आएंगे उनके 2 सर्वे और होंगे, एक AICC कराएगी, एक PCC कराएगी, उनके अनुसार टिकटें मिलेंगी। अब की बार बंटवारा बंदरबाट खत्म है, अब की बार जो साथी काम करेगा धरातल पे, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा और उसी को टिकट मिलेगी। जगन्नाथ साहब, अंदरूनी कलह के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की भी कलह है लेकिन वो घर के अंदर होती है, उनकी बाहर सड़कों पे नहीं होती। आपकी जो कलह होती है वो सड़कों पे आ जाती है, जैसे शैलजा हुड्डा का 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहें। देखो मेरी बात सुनो, शैलजा का हुड्डा जी का कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे आप हिसाब लगाओ, देखो हमारे यहाँ लोग टिकट मांग रहे हैं विधायक की, उनका हक है मांगना। विधायक की जो टिकट एक को मिलेगी सारे साथी वो करेंगे। वहाँ चीफ मिनिस्टर की है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है, वो उनका आपस का वो है। ये कहते हैं मनमुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, मनमुटाव नहीं होगा। मतभेद अलग चीज़ है, हम के मत अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वही हमारे पास है। कांग्रेस तो एक बहुत बढ़िया और सिस्टम से चलती है। और अब की बार राहुल गांधी के सब दिशा निर्देश हैं। हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं कि हर बार हम टिकटें देते थे, अब की बार किसी के ऐसे आदमी को ये नहीं देंगे कि फलाना 10 बांट लेगा, फलाना 1 बांट लेगा, फलाना 15, फलाना 50। अब की बार सर्वे के आधार पे और जो सर्वे में टॉप आएंगे उन 3 कैंडिडेटों को उठाएंगे, उनका दोबारा सर्वे AICC कराएगी, जो होगा जीतने वाला कैंडिडेट। कितने रसूखदार व्यक्ति हो लेकिन उसको टिकट किसी को भी मिल सकते है, रसूखदार का कोई नहीं है। आपने देखा ना पंजाब में एक मोबाइल वाले ने बेअंत सिंह उसको हरा दिया, क्या नाम है, बादल को, जो 7 बार 8 बार का विधायक है, उसको हरा दिया। लोग चाहते हैं बदलाव और अब की बार बदलाव की बयार है कांग्रेस पार्टी चुनाव में आने वाली है।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, सर महेंद्र सिंह और जी क्या कहेंगे? आप भी आप साथ में खड़े हैं, सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? प्रभारी जी ने कहा बढ़िया किया जी, और जिसको भी पार्टी हाईकमान ने मौका देगी चुनाव वही लड़ेगा। आपको लगता है सारे यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले खड़े हैं? हाँ, ये बाद में एक रह पाएंगे क्योंकि सबकी इच्छा है विधायक बनने की, टिकट मांगने की, सबकी सब। देखो प्रजातंत्र में अधिकार तो सभी को है टिकट मांगने का, टिकट तो एक ही है, एक को ही मिलेगी, और हाईकमान जिस पे भरोसा करेगा वही चुनाव लड़ेगा और पूरे सभी साथ देंगे उसका। लेकिन जो चुनाव नजदीक आएगा मामला ठप होता जाएगा, कोई बीजेपी में, कोई चौटाला में, कोई कहीं कोई कहीं। ये तो देखो हर समय होता है, सभी पार्टी में होता है, ऐसी तो कोई नहीं। बाकी कांग्रेस से चट्टान की तरह मजबूत है। आप कहाँ खड़े रहेंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ है। सर क्या कहेंगे? आज़ाद वाल्मीकि हूँ जी, मैं गांव दलाना। जी। मैंने भी चुनाव लड़ा था 2009 में। मैंने 6 तारीख को, 6 जुलाई को, अगस्त को आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भान जी अध्यक्ष के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, बावरिया जी भी थे, मैंने पार्टी ज्वाइन करी है 6/8/2024 को दिल्ली में। सर एक बात जानना चाहूँगा, जांगड़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, आज जो दिशा निर्देश दिए हैं, इनकी से क्या दिशा निर्देश लिए, इन्होंने क्या कहा आपको, और इनकी जो बातों को आप ग्राउंड पे उतारेंगे क्या? हाँ, इन्होंने कहा तो पूरे हल्के में बूथ एजेंट बनाने हैं और पूरे हल्के में लोगों से राय लेनी है भाई क्या समस्या है गांव में, क्या समस्या बीजेपी ने हल की, क्या समस्या क्रिएट की। तो जो आने वाला कांग्रेस सरकार उस समस्याओं को दूर करेगी, और जो 10 साल पहले कांग्रेस ने के राज्य में काम हुए और 10 साल में बीजेपी के में इसकी तुलना करने के लिए हमारे को निर्देश दिए गए। सर लंबा साहब, सर्वप्रथम तो आपका और आपके चैनल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप आगे हमारे बुआनी खेड़ा हल्का में जरूर अर्ध सीट लिकड़ेगी, कांग्रेस की सरकार आओगी। हमने देखा जाए जड़े भी जाओ उसने पहला मुहूर्त है उड़े से जीतते है पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ का कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतेगा। और यहाँ कसम ठुआई दी सबने, भाई एक आदमी को टिकट मिलेगी और बाकी को लुग्या तो उन्हें करता काट के रवा इकट्ठे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आज की तारीख में जी। हाँ हाँ जी। लंबा साहब नमस्ते, आपके दर्शकों को मैं पहले नमस्ते करता हूं जी। आपका बहुत काफ़ी दिनों से फेमस चैनल है। हम तो यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार आ रही है, आप धन्यवाद दे दो बस, आप बधाई दे दो बस, और सारे संगठित रहेंगे। तो आप भी तो मैदान में उतरे? हाँ मैदान में हूँ जी, बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल लंबा साहब। क्या नाम है? रमेश कुमार, मास्टर रमेश कुमार, गाँव रावलदी चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ और बुआनी खेड़ा से भावी विधायक हूँ। और देखो अगर सरकार ने, पार्टी ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो तन मन धन से लड़ेंगे, सारे भाई इकट्ठे होकर इकट्ठे रहेंगे। आज मनीराम सरवा सभी का स्वागत करता हूँ। ये आखिरी मौका है आपके पास, आज आपकी बार ये सीट टूट जाएगी। आज तो 2026 में परिसंबंध बदलना है। आज भाजपा की नीतियों से जनता दुखी है, और कांग्रेस के जो संकल्प पत्र देख करके जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं उनसे पब्लिक खुश है, और पब्लिक पीछे भी कांग्रेस के कामों को देख करके जनता उनकी तरफ रुझान है। और हरियाणा का माहौल बना हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा। हरियाणा में करीब 65-70 सीट लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी, और यहाँ भी जिसको भी टिकट दिया वो मतलब बहुमत से जीतेगा। और मेरे को टिकट दी तो मैं 50 ये करीब होंगे 74। बड़ी बात है, यहाँ से 74 फार्म भवानी खेड़ा से विधायक, यानी कि 74 विधायक भवानी खेड़ा में तैयार खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। का दिन बाकी है, आज का दिन अभी बाकी है सर। मेरे को टिकट देते हैं तो ये सब कैंडिडेट है, इनसे मैं 8-10 हज़ार वोटों से ज्यादा जीतूंगा। मैं राजेंद्र विधायक। हाँ 74 विधायक हैं जी। इससे होता है कि बुआनी खेड़ा कितनी सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, 74 विधायक हैं, इसमें इंटरेस्ट है। मैं राजेंद्र धाड़क कालवास और एससी जिला प्रधान हूँ यहाँ का, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में सरकार है, ये आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और यहाँ से जो भी टिकट किसी भी कैंडिडेट को, वैसे तो हक बनता है अब की बार धानक समाज का। धानक समाज को 1991 में चौधरी अमर सिंह को टिकट मिली थी, उसके बाद 35 साल हो लिए आज तक टिकट नहीं मिली है। धानक समाज के
24,000 यहाँ पर वोट है। तो वैसे तो धानक समाज का यहाँ पर हक बनता है। धानक समाज को अगर जो है तो सारी समाज है, सारे बरादरी है, जो बीजेपी से भी जुड़ा है वो भी धानक समाज को लाइक करता है। ठीक है, अगर धानक समाज को भी तो एक तरफा जीत होगी, फिर भी जो पार्टी का हाईकमांड का जो फैसला होगा सिरमाथे होगा, हम उसका सम्मान कराएंगे, उसी कैंडिडेट को करेंगे। जी बताइए, 74 विधायक आप कहाँ खड़े पाते हैं? तो आप 74 में ऐसा है जी, मेरा नाम कुलदीप ग्रोवर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और तत्पश्चात में पॉलिटिक्स में आया हूँ गवर्नमेंट जॉब के बाद। 74 विधायकों में। एक मिनट सर, एक बात जानना चाहूंगा, अभी अफसर से रिटायरमेंट? हाँ जी सब सेवा कर ली आपने तो बहुत ज्यादा, 60 साल तक। अब कौन सी सेवा बाकी रहेगी? सेवा तो अच्छे खाते पीते अच्छे पास धन है आपके पास, वैसे करते रहिए सेवा, लेकिन आपको कुर्सी की ललक कुछ ज्यादा लगी। नहीं, एक कुर्सी छुटी दूसरी पकड़ेंगे। हाँ हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए ऐसा है, उस वक्त सरकारी नौकरी थी, नौकरी में रहते हुए जन से सेवा तो नौकरी में हो सकती। नहीं सर, उस वक्त नौकरी में होती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और यहाँ पर वहाँ जन सेवा चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बंधे थे और हम तनख्वाह पाते थे और अपना गुजारा करते। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हम सब कुछ है हमारे पास, जीवन यापन के लिए है, पेंशन आती है, लेकिन जो जनता के प्रति जो सेवा करने का भाव है, जो मेरे पिताजी लक्ष्मण सिंह करते रहे हैं बतौर वकील, उन्होंने यहाँ भवानी खेड़ा में बहुत कुछ किया। उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमें इससे भवानी खेड़ा से सिर्फ हमने जन सेवा करनी है, कुछ चाहिए नहीं। कुछ ये नहीं है कि भाई मैं जन जोड़ूँ या वो करूँ, सब कुछ सेवा करूँ। देने आए देने आया हूँ। थैंक यू। सर बताइए, पहले आप मेरा नाम विनोद भूषण दई है। आपने पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं इंजीनियरिंग चीफ रिटायर हुआ था। मेरे पिताजी 3 बार विधायक रहे चरखी दादरी से। भवानी खेड़ा मेरा गांव है तिगड़ाना, तो मैं भी समाज सेवा करता रहा हूं। सर्विस के दौरान मैंने सामाजिक संगठन चलाए हैं। तो जैसा ग्रोवर जी ने कहा है, सर्विस में रहते हुए एक मर्यादा होती है सामाजिक संगठनों की भी और सामाजिक कामों की भी। उसमें क्योंकि रूल रेगुलेशन से बंधे हुए होते हैं, तो हमारे अंदर जज्बा है, राजनीतिक परिवार से हैं और समाज की सेवा शुरू से करते रहे हैं और अभी करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है, अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। मैं सुधीर खनगवाड़ एडवोकेट, मेरा गांव पालवास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जिस भी कैंडिडेट को शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा, हम तन मन धन से उसके साथ हैं। मैं रविंद्र जमालपुर। बात ऐसी है सर, कैंडिडेट कितने भी हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। समय बताइएगा। सरकार बनेगी। 70 लोग एक साथ एक मंच पे कैसे खड़े हैं? जैसे कि बात सर ये है, अगर टिकट मिलनी है एक को, लेकिन किसी को भी टिकट मिलती है, सारे के सारे उसके साथ में खड़े होंगे। और हरियाणा के अंदर 70+ सीटों के साथ में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बलराज सिंह बडेसरा, जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भिवानी जी। सर जी 70 सीट आएंगी कांग्रेस की और सभी एकजुट होकर कांग्रेस की सेवा करेंगे। हमारे साथ 74 विधायक यहाँ पे बने हुए थे। खास बात तो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उनसे बात है। जी सर, डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर सुशील इंदौरा हूँ, एक्स MP हूँ, एक्स MLA हूँ। पार्टी की दोबारा से आ गए आप? नहीं, मैं तो हमेशा ही रहूँगा। दोबारा चुनाव लड़ने के लिए फिर फार्म भर के आपने? नहीं, वो तो फार्म तो भरना है, पार्टी का। 74 विधायक में कहाँ खड़े पाते? नहीं, पार्टी का आदेश होता है, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, पार्टी की नीतियाँ होती हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमें हर जगह काम तो करना ही होता है। भवानी खेड़ा से आप भी तो? मैंने भी भरा हुआ है। तो कहाँ खड़े 74 विधायक में? कहाँ? देख, कहाँ नहीं खड़े हुए, पार्टी की पॉलिसीज क्या कहती हैं। पॉलिसी कैसी लगी? आप विधायक रह चुके, आम आदमी वो फार्म भर रहा है, कैसे? MLA भी रह चुका, MP भी रह चुका। पॉलिसी कैसी लगी? फार्म भर के ही बनते हैं सारे, वैसे नहीं बनते। नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं कि 74? हमने तो लोकसभा में भी फार्म मांगे गए थे, तब भी भरे गए थे। नहीं, वो गए नहीं, वो तो अलग बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इतने जो लोग जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों का मन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ यहाँ खास बातचीत में तमाम यहाँ पे 74 विधायक भवानी खेड़ा से बने हुए थे और जांगड़ा साहब तो यहाँ पे प्रभारी बनाए गए थे। आज सभी यहाँ पे जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, उनकी मीटिंग ली गई है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही जब चुनाव होगा 74 लोग एक साथ खड़े मिलेंगे जो टिकट मांग रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज यहाँ पे एक मंच पे, एक सूत्र में और एक जगह रेस्ट हाउस में 74 लोग जो टिकटार्थी हैं, जो अपना अपना दावा कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट को लेके, वो यहाँ पे मौजूद थे और अपनी अपनी दावेदारी सशक्त जता रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगी। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कितनी उथल पुथल मातने वाली है। चुनाव के समय हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो समय ही बता पाएगा किसके सिर पे होगा 74 में ताज,
टिकट का और किसके सिर पे होगा जीत का ताज, ये तो समय आने वाला बता पाएगा। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।